माय चैनल एंड माई सेल्फ श्वेता। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेंस के काइंड्स जानेंगे, मीन्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। सेकेंड में हम जानेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। थर्ड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। एंड फोर्थ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। एंड देन फिर हम लोग सबका मीन्स सारे जो भी काइंड्स है उसका एग्जाम्पल जानेंगे। फिर हम लोग पास्ट टेंस के एग्जाम्पल जानेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस एंड देन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस। और इसके बाद हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को हम कोई भी टेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट को फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रेजेंट में कैसे ला सकते हैं, पास्ट को प्रेजेंट में कैसे ले जाएंगे और प्रेजेंट को फ्यूचर में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये आज हम लोग सबसे पहले यहाँ जानेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, और मैं यहाँ बहुत ही इजी ट्रिक्स इजी वे में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही मिनटों में याद हो जाएंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के होते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड देन फ्यूचर टेंस में आते हैं, जानेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर और फिर एग्जाम्पल। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि स्ट्रक्चर, जिसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं, हम वो कैसे लिखेंगे और उसी से मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगी। या फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये एग्जाम्पल। तो मान के चलिए मैं एग्जाम्पल ही पहले लिख लेती हूँ। आई गो या ही सी इट और एनी नेम। और यहाँ पे गोज होगा। क्यों ये गोज हुआ और क्यों ये गो हुआ। तो याद रखिएगा आई वी यू दे मीन्स मैंने क्या कहा, आई वी यू एंड लास्ट दे। इन सभी के साथ गो होगा और ही सी इट एनी नेम, कोई भी नेम सच एज सुरेश, गीता, बबली, सीता, लाइक दिस गोज। उनके साथ वर्ब 5 लगेगा और इसके साथ वर्ब 1 लगेगा। तो आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब हम आइए एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर लिखना सीखें और आप बहुत ही इजी वे में स्ट्रक्चर यहाँ याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई वी यू दे क्या है। आई वी यू दे सब्जेक्ट है, आई वी यू दे सब्जेक्ट है, प्लस क्या है यहाँ गो मीन्स वर्ब 1 और वी कैन यूज वर्ब 5। वी कैन यूज नहीं, दिस इज रूल कि हम लोग को वर्ब 5 यूज ही करना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है और आपको बहुत ही इजी वे में समझ भी आ गया होगा। तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 स्लैश वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू द मार्केट, ही सी इट एनी नेम गोज टू द मार्केट। तो मैंने यहाँ गो और यहाँ गोज यूज किया। ही सी इट एनी नेम के साथ जब भी आप यूज कीजिएगा तो वर्ब में es ऐड हो जाता है, जिसको कहते हैं वर्ब 5। याद रखिएगा। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखिए फिर
कैसे लिखेंगे? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। और यहाँ पे होता है इज एम आर का यूज, इज एम आर। अब देखिए ये सारे कैसे यूज करते हैं? ही, सी, इट और एनी नेम, और एनी नेम के साथ हम यूज करेंगे इज। ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, इट इज गोइंग और एनी नेम इज गोइंग। और फिर उसके बाद आर का कहाँ यूज करेंगे? तो आर का हम लोग कहाँ यूज करेंगे? यू, वी, दे, ये सारे सब्जेक्ट में हम आर का यूज करेंगे। आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग इज एम आर का कैसे यूज करेंगे। तो आई एम गोइंग, ही, सी, इट और एनी नेम, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, इट इज गोइंग और एनी नेम इज गोइंग मीन्स सुरेश इज गोइंग, रमेश इज गोइंग एंड यू भी दे के साथ यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग। मैं यहाँ बहुत ही इजी एग्जाम्पल ली हूँ ताकि आपको बहुत ही जल्दी समझ भी आए। तो मैं यहाँ एक और ट्रिक्स यूज करती हूँ। जैसे 1 में हम लोगों ने यूज किया वर्ब 1 और वर्ब 5, याद रखिएगा। 2 में हमने यूज किया वर्ब 4। जब ing ऐड हो जाता है तो वो होता है वर्ब 4। अब यहाँ मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस, ये सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एग्जांपल लेते हैं। आई हैव गॉन। अब यहाँ हैव और हैज का प्रयोग होता है। मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैव स्लैश प्लस हैव स्लैश हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैव गॉन और हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आई, वी, यू दे के साथ तो हैव का, बट जब ही, सी, इट और एनी नेम का बात आता है, एनी नेम का, तो हैड का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग इज एम आर का कहाँ प्रयोग करते हैं और हैव हैज का कहाँ प्रयोग करते हैं। ये बहुत सारे बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, तो मैं उसी को क्लियर करने के लिए आपको समझा दे रही हूँ। तो आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन, दे हैव गॉन, ही, सी, इट, एनी नेम, गॉन। ये आपको याद रखना होगा। ही, सी, इट, एनी नेम जो होता है ये हर जगह इसका अलग ही, यहाँ पे था इज का फंडा, यहाँ पे है हैज का फंडा, तो आपको ये याद रखना होगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। आई हैव बीन गोइंग। तो वैसे ही आई के साथ हैव, वी के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव और दे के साथ भी हैव, बट ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हैज। तो यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ जो आपको ट्रिक्स याद करवाने की कोशिश की है, देखिए वर्ब 3 और इसमें वर्ब 4 ओनली। ये याद रखिए कि 1 में 1 और 5, 1 में 1 और 5, 2 में मीन्स 2 into 2 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। 4, 3 में वर्ब 3 ही और 4 में 4 ही मीन्स 1 में 1 और 5, 2 में ओनली 4, 3 में 3 और 4 में 4, ऐसे आपको याद रखना है। और
आइए स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दिया और स्ट्रक्चर और उसके बाद एग्जाम्पल और वो भी पास्ट टेंस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल होता है आई वेंट। आई वेंट, वेंट आप समझ रहे होंगे, गो वेंट गोन होता है। तो गो वेंट गोन जो है वर्ब टू है। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सिंपल पास्ट है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका वर्क है। तो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है आई वाज गोइंग, और यहाँ वेयर का भी यूज होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई वाज गोइंग, तो वाज और वेयर का कैसे यूज करते हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहले आई वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, शी वाज गोइंग, इट वाज गोइंग एंड एनी नेम वाज गोइंग। पर जब वी, यू, दे, ही, सी, दे इन सारे का यूज करते हैं तो वेयर लगता है। वी वेर गोइंग, यू वेर गोइंग और दे वेर गोइंग। तो आपको याद हो जाएगा कि ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, एनी नेम के साथ वाज और इज के साथ, इट के साथ वाज। और जब बी, यू, दे का बात आता है तो वेयर। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। और सॉरी मैंने यहाँ वर्ब का यूज ही नहीं किया। वर्ब फोर यहाँ पे यूज होता है। वर्ब फोर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वर्ब फोर यूज होता है। तो फिर से मैं वो टेबल बना देती हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में याद करवा देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ कौन सा वर्ब, वर्ब टू, और 2 नंबर में वर्ब 4 और 3 नंबर में वर्ब 3 ही लगेगा। तो आइए हम लोग 3 नंबर देखें जो कि है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट। यहाँ पे हैड का यूज होता है, ना कि हैव और हैज का। आपको याद रखना होगा कि पास्ट में हैड का होता है ना कि हैव और हैज का। और हैड तो सारे में लगाना, ही, सी, इट, एनी नेम, आई, वे, यू, दे, सारे में जितने भी सब्जेक्ट है सारे में आप लगा सकते हैं। हैड का यूज होता है, रूल है। और वर्ब 3 गो वेंट गोन, गोन है वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल मीन्स टू स्कूल और टू द स्कूल और यह सब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल है he had gone to the market। आपको इसका एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, he has gone to the market। और पास्ट परफेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस had been प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसका एग्जांपल लिखते हैं। he has been gone, he has been gone, going, he has been going। इसका एग्जांपल है he has been going। तो आपको पास्ट टेंस भी क्लियर हो गया होगा। और अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही में एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ एक वर्ड है जो कि विल है। विल का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है और विल का प्रयोग करके ही हम पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। तो एग्जांपल लिखती हूँ मैं, आई विल गो। तो इसका स्ट्रक्चर लिखना बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है ना इजी, आप लोग को देखिए कि समझ में आ रहा होगा। और यहाँ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर जो वर्ड है वो बहुत
स्ट्रक्चर है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होता है? आई विल, वी, गोइंग। मीन्स यहाँ पे वर्ब फोर तो होता ही है, साथ में बी भी ऐड होता है। तो मैं यहाँ आपको और एक चीज लिख दूं, वन में क्या यूज किया हम लोग? वर्ब वन। टू में क्या यूज करेंगे? वर्ब फोर, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो है ना स्ट्रक्चर लिखना बहुत ही इजी है। जब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं या स्ट्रक्चर हमको पता रहता है तो एग्जाम्पल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, और एग्जाम्पल लर्न रहते हैं तो स्ट्रक्चर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर उसके बाद आई विल बी गोइंग, तो यहाँ सबके साथ वही प्रयोग होगा क्योंकि सेल का भी पहले प्रयोग होता है। बट आप अगर अब आई विल यू दे में विल का भी प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कुछ में भी जितने भी सब्जेक्ट है सारे में विल का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस यहाँ लिखते हैं आई हैव आई विल हैव, सॉरी मैंने विल का प्रयोग नहीं किया, आई विल हैव गोन। तो सब्जेक्ट लिखते हैं आई, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो होगा सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो थर्ड में क्या लिखे? वर्ब थ्री लिखे। आप इसे थोड़ा सा बस दिमाग में घुसा लीजिए कि हमको कैसे लिखना है, और ये बस तो हल्का सा याद रखिए तो हो जाएगा। फिर उसके बाद आई विल हैव बीन, हैव बीन गोइंग, ये तो बिल्कुल बस बीन का प्रयोग हुआ और पूरा सेम टू सेम ये किसके जैसा बस ये ना रहे, तो ये बिल्कुल भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा होगा अगर विल का प्रयोग नहीं करे, और विल का प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही यूज होता है। ये है बहुत इजी। और एक बात और, फ्यूचर में बस हैव का यूज होता है, बस हैव का, और कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ही इजी में। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कन्वर्जन। सबसे मैं आपको स्टेप वाइज आपको बताऊंगी कि ये फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड में क्या करना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो टेंस की कन्वर्जन देख रहे हम लोग। दे आर वॉकिंग होम, दे आर वॉकिंग होम। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ये क्या में है? तो ये है प्रेजेंट आर है, तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर था? पास्ट। तो याद कीजिए, दे मीन्स सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके साथ हैड लगता था फ्यूचर में। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब कौन सा? तो फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यही लगता था। आपको थोड़ा सोचने में दिक्कत होगा, पर ये फर्स्ट टाइम है आपका, इसलिए धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी और आप मेरे जैसे झट से बता देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ लिखते हैं दे हैड, फिर बीन, फिर वर्ब फोर, तो वॉकिंग होम, वॉकिंग होम। तो ये देखिए कि आपने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा देखेंगे कि आई वॉज रीडिंग। तो याद करने की कोशिश कीजिए कि वॉज और रीडिंग मीन्स ये किस में आता है? तो ये है कंटिन्यूअस की पहचान। कैसे किए हम? तो हम
हम जानते हैं कि 1 में तो 2 लगता है, 2 में 4 लगता है, बस इसी से समझ में आ गया कि 2 में 4 लगता है। 4 में भी 4 लगता है, पर उसमें एक वीन वर्ड जो है वो भी ऐड होता है, और यहाँ देख रहे हैं कि वीन वर्ड जो है वो यूज नहीं हुआ है, तो इससे हमको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, आई वॉज रीडिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो फ्यूचर में एक वर्ड होता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस कंटिन्यूअस में चेंज करना, तो विल वी प्लस क्या होता है, फिर वर्ब कौन सा लगता है, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ आई विल बी रीडिंग, बस हो गया, आई विल बी रीडिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो होता है विल लगता है, तो आई विल बी रीडिंग, और ये बन गया। फिर उसके बाद हम सिंपल फ्यूचर में आते हैं, तो सिंपल फ्यूचर देखेंगे, तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर आप याद कीजिए। सिंपल फ्यूचर में कुछ ना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सिंपल वर्ब मीन्स वर्ब 1, तो यहाँ क्या होगा, आई विल प्ले, ओनली आई विल प्ले, ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। उसके बाद क्या, आई हैव बीन लिविंग, तो याद कीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि हैव जो कि परफेक्ट में आता है और बीन जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, उससे हम समझ गए। तो इसको बदलना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस, और वर्ब याद करने की कोशिश कीजिए, कौन सी, तो वर्ब 4, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात आती है तो वर्ब 4 और ऑब्जेक्ट। तो फिर इसी को देख करके हम यहाँ लिखेंगे आई विल हैव बीन लिविंग, ये भी बहुत इजी है। मैं आपको एग्जाम्पल लिखने वक्त भी बता रही थी कि जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे, तो यहाँ एक ही चीज होता है जो कि ज्यादा ऐड होता है, अगर ये है तो फ्यूचर है, अगर ये नहीं है तो प्रेजेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं, वी विल हैव बीन स्टार्टिंग, ये है सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस पास्ट जो है वो आप जानते हैं वर्ब 2 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब 2 का यूज करेंगे, तो स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, वी स्टार्टेड, हो गया, वेरी इजी। और अब मैंने आपके लिए 6 सेंटेंस यहाँ दे रखा है, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो एक बार हम जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या क्या है। आई विल कम, जो कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। सेकेंड है आई हैड वर्कड, जो कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ये 8 नंबर में आते हैं, जो कि आपका 3 नंबर होगा, आई हैड बीन वॉचिंग, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना। दे विल स्टडी मैथ, दे विल स्टडी मैथ्स, तो आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना होगा। फिर सेकेंड लास्ट, दे विल बी लविंग यू, तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। और आई विल हैव बीन शॉपिंग, तो ये आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सो थैंक यू टीचर।